कभी कभी पुण्य कर्मों में भी अभिमान हो जाया करता है, ध्यान रखना। होता है ना, एक व्यक्ति मिला और बोले महाराज मैंने करोड़ों महामंत्र के जप किए, करोड़ों बार, और इतने मैंने भागवत के पाठ किए। लोग कहते भगवान हैं पर मुझे भगवान का आभास तक नहीं हुआ है। मैंने कहा कि ये बात यहीं बता रहे हो कि और भी कहीं बताए हो? तो पता चला कि जिस जिस के पास वह बैठता था सबसे एक ही बात कहता। कोई अगर थोड़ा भजन करने लग जाता है ना, थोड़ी देर आसन लगा करके प्राणायाम करने लग जाता है और अधिक भगवान का नाम जपने लग जाता है, कोई स्तोत्रों का पाठ करने लग जाता है, तो अपनी विशेष चर्चा दूसरों को सुनाता है। अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कहेगा, लेकिन सलाह देना शुरू कर दे, ये करो ये करो, मैं ये करता हूँ, मैं ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, आप ये करोगे आप भी ठीक हो जाओगे। उसका लक्ष्य सामने वालों को स्वस्थ करना नहीं होता है, उसका लक्ष्य अपने द्वारा किए गए कार्य को बताना होता है। और यही छोटी छोटी चीज अभिमान में परिणत हो जाती है तो भगवान का आभास क्या। जीवन भर आप परिश्रम करते रहो, जैसे गंजा नहाए पानी की बूंद नहीं ठहरती है, वैसे ही किया गया सब पुण्य कर्म धरा का धरा रह जाता है। जितना पुण्य कर्म होता है, चाहे दान हो, चाहे तप हो, चाहे स्वाध्याय हो, कोई भी कार्य हो, पुण्य कर्म सब गुप्त होते हैं। इन्हें जितना गुप्त रखा जाए उतना ही आपके लिए हितकर होते हैं। और लोगों को क्या, एक पंखा भी दान करते हैं तो कहते हैं एक पंखुड़ी में मेरे दादी का नाम, एक पंखुड़ी में मेरे दादा का नाम, एक पंखुड़ी में मेरे पिता का नाम लिखा। और फिर ये भी चाहते हैं कि पुण्य भी मिल जाए। तो सज्जनों, एक बात ध्यान रखना कि भगवान के पास देने वाली चीजों में दो चीजें हैं, एक है पुण्य और एक है यश। एक है आप अपने कुल वंश परंपरा का नाम पूरे संसार में करने के लिए वृंदावन में एक पत्थर लगाओ और उस पर अपने पूरे कुल वंश परंपरा का नाम रख दो, उससे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, उससे केवल यश मिलेगा। और यदि आप पुण्य प्राप्त करना चाहते हो जो परलोक में आपका साथ दे, तो आप जितना गुप्त कर सकते हो, जितना गुप्त कर सकते हो उतना गुप्त करो। आपने कितना जप किया, कितना तप किया, कितनी परिक्रमा लगाई, कितना नाम लिया, कितना दान दिया, कितने गौ माताओं के भक्त हो, आप जितना गुप्त कर सकते हो करिए। फिर देखिए आपके जीवन में आभास होता है कि नहीं। पर यही चीज कोई नहीं कर सकता है। बड़े बड़े धर्मात्मा भी अपने द्वारा किए गए कार्यों का बखान किए बिना नहीं रहते। यही इसके साथ हुआ।